हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आपने एक नया चैप्टर शुरू किया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। तो इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे। इसमें हम समझेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब एक्चुअली होता क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है और किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी समझ लो इस वीडियो को। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सब देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन रखना जरूरी है ताकि आपको आइडिया तो हो भाई क्या एक्चुअली में है क्या चीजें ये। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन यानी कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी डिग्री वन होती है। डिग्री वन मतलब जिनकी मैक्सिमम पावर वन होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होता है कि जिसकी मैक्सिमम पावर वन होती है। तो लीनियर इक्वेशन समझ आ गया भाई। हम नाम से समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, पहले चैप्टर के नाम से। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होती है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर वन होती है और दो वेरिएबल है ऐसी इक्वेशन में, दो वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका जनरल फॉर्म ऐसे होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल की। देखो ये दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, और लीनियर इक्वेशन तो है ही क्योंकि सबकी पावर वन है। ये वन है, कुछ नहीं लिखा होता तो वन। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म, ये जो मैंने लिखी है। लेकिन यहाँ पर चैप्टर का पूरा नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो हो गई ऐसी इक्वेशन। तो कोई नहीं, हम दो लिख लेते हैं ऐसे, एक और ऐसे लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन दो हैं, पेयर है, ये दोनों का पेयर है। तो इसका मतलब इनका जो नाम है वो ए वन लिख दो, बी वन लिख लो और सी वन लिख लो। इसको ए टू लिख लो, बी टू लिख लो और सी टू लिख लो। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई और पेयर है। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्म। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक ठीक लिख देता हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म आपके सामने लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पेयर पेयर मतलब दो, जोड़ा पूरा एक। तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजल टू जीरो। ये पहली इक्वेशन लिख दी मैंने, लेकिन पेयर है तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये होता है जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और दो वेरिएबल्स मैं बार बार बता रहा हूँ, ये समझ आना चाहिए। दो वेरिएबल यानी ये देखो एक्स और वाई, दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, अब जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल भी देख लो भाई कैसे लिखी होती है आपके सामने। तो ऐसे इक्वेशन लिखी है एक आपकी 3x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि यार जनरल फॉर्म में ये जीरो है, तो आप भी इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म के हिसाब से कर सकते हो भाई। राइट हैंड साइड में हमें जीरो करना है तो बस कन्वर्ट कर दो, 5 को उधर भेज दो। तो कैसे होगा 3x माइनस टू वाई, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। और इधर इसको देखो 2x प्लस वाई, यहाँ 7 इधर चल जाएगा तो माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। अब आप देखो, अब ये पूरा हमारी जो जनरल फॉर्म है उसमें दिख रहा है। अगर मैं आपसे इस जनरल फॉर्म को कंपेयर करते हुए ये जो इक्वेशन है इसमें ए बी सी की वैल्यू पूछूं, ए वन बी वन सी वन या ए टू बी टू सी टू की वैल्यू पूछूं, तो आप बता नहीं सकते। बताओ, जैसे मैं पूछूं ए वन की वैल्यू क्या होगी। ए वन मतलब ये ऊपर वाली इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट। तो ए वन की वैल्यू हो गई 3, बी वन की वैल्यू हो गई -2। यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ मैं जनरल फॉर्म से। तो बी वन की वैल्यू हो गई -2, सी वन की वैल्यू क्या हो गई, सी ए कॉन्स्टेंट वाला -5, तो सी वन की वैल्यू हो गई -5। ए टू की वैल्यू क्या हो गई, ए टू की वैल्यू क्या हो गई बताओ जल्दी। नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a2 की वैल्यू होगी 2। b2 की वैल्यू क्या हो गई, y का कोफिशिएंट, या y को आगे कुछ नहीं लिखा तो 1, तो b2 की वैल्यू हो गई 1। c2 की वैल्यू क्या हो गई, या नीचे इक्वेशन में c2 क्या है, कांस्टेंट क्या है 7, तो c2 की वैल्यू हो गई -7। तो हम यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और उसमें abc यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू कैसे हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से। ठीक है जी। अब देखो, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखता हूँ, दोबारा से जनरल फॉर्म लिखता हूँ, याद होनी चाहिए आपको। a1x b1y, ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ पर्पसली बार बार ताकि आपको याद ही हो जाए। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों बेसिकली है क्या भाई, है तो इक्वेशन ही। ये पहली वाली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, पेयर है ना। तो ये दोनों इक्वेशन अगर मैं ग्राफ में बनाऊं तो जब हम इन इक्वेशन को ऐसे, मान लो हमारा ये ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा है ना, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है,
इन ग्राफ पे जब मैं इस इक्वेशन को बनाऊंगा, मान लो पहली वाली इक्वेशन, तो ये बेसिकली लाइन ही तो बनेगी दो, ये लाइन की इक्वेशन ही है, ठीक है। ये पहले दो लाइनें बनेगी, दोनों इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो दो लाइनें बनेगी। तो मान लो पहली वाली लाइन ऐसे कुछ बन रही है, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन ऐसे कुछ बन रही है, ठीक है। ये दूसरी पहली वाली लाइन की इक्वेशन मैंने ग्राफ में बनाई तो ये से येलो बन गई मान लो, और दूसरी वाली की बनाई तो ऐसे ब्लू बन गई। तो यहाँ इस पॉइंट पे ये काट दी, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें काट रही है ना, वो हम बोल देंगे इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या बोल देंगे हम? सॉल्यूशन है। तो एक ही पॉइंट पे काट रही है तो इसका, इस पेयर की इक्वेशन की अगर ऐसे बनेगी ग्राफ पे लाइन, तो हम कह देंगे एक ही सॉल्यूशन है, मतलब दोनों लाइनें जहां काटेगी उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें तो इन दो लाइनें हैं, दो लाइनों की कैसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है अगर आप ठीक से देखो तो भाई, दो लाइनें सिर्फ तीन तरीके की कंडीशन ही बन सकती है। क्या तीन तरीके की कंडीशन? या तो दो लाइनें हैं तो ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएं जैसे अभी दिखाया मैंने प्रीवियस, या फिर ऐसे पैरेलल लाइन बन जाएगी, दोनों कटेगी नहीं। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी ऐसे और एक बिल्कुल उसी के ऊपर आ जाएगी, ये व्हाइट के ऊपर येलो जैसे। तो ये तीन कंडीशन में ये दो लाइनें का ग्राफ बनेगा। तो पहला जो ग्राफ बन रहा है जिसमें लाइन एक के ऊपर ये कट गई, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम? इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस, या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तीन ही कंडीशन है ना भाई, दो लाइन की इक्वेशन है, पहली की लाइन बनेगी दूसरी लाइन बनेगी, तो तीन ही केस होंगे बस उसमें। या तो ये दोनों आपस में ऐसे कट जाएगी जिसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, या बिल्कुल नहीं कटेगी जिसको हम बोलेंगे पैरेलल है भाई, दोनों लाइनें आपस में। या फिर एक के ऊपर एक आ जाएगी बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उनको बोल देंगे कोइंसिडेंट। तो एक के ऊपर एक आ जाएगी तो हम क्या बोल देंगे? कोइंसिडेंट। तो बेसिकली वो जो दो लाइन की इक्वेशन है, यानी कि जो चैप्टर का नाम भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो इसकी सिर्फ तीन ही कंडीशन होगी, या तो वो दोनों ग्राफ पे बनाएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, इनकी यही तीन कंडीशन है अगर हम ग्राफ में बनाएंगे इन दोनों लाइनों को। या तो ये दोनों ऐसे आपस में काटेगी जिसको इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, या पैरेलल रहेगी, या फिर एक के ऊपर एक रहेगी कोइंसिडेंट। अब आ जाओ भाई, पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो उनका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो हम इस ग्राफ को देख के भी एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि सॉल्यूशन बता सकते हैं कि कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे वो हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो सुनो गौर से। जैसे ये लाइन जो आपस में जितने पॉइंट पे काटेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो एक ही पॉइंट पे काट रही है जो मैंने ब्लू किया है, तो एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसको हम ये भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब अलग है बिल्कुल, एक ही है तो अलग ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन है, वो दोनों जो लाइनें हैं पेयर है, उनका ऐसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल रहेगी, कटेगी नहीं। तो मैंने क्या बोला? जितने पॉइंट पे कटेगी आपस में उतने सॉल्यूशन होंगे। तो एक पॉइंट पे कटी एक सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ये कटी नहीं रही, पैरेलल है, तो इस ऐसे केस में नो सॉल्यूशन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर एक के ऊपर एक है, अब जैसे एक लाइन ऐसे है और दूसरी उसी के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आ गई, तो इस पे कितने सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे? देखो लो कितने पॉइंट पे काट रही है, इन्फिनाइट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट पे कट ही तो रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर एक कट रहे हैं सारे। तो ऐसे केस में होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडीशन से मतलब ग्राफ देख के आप ये भी बता सकते हो कि यार एक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि ग्राफ देख के, आप सीधे दोनों की इक्वेशन देख के भी बता सकते हो। इक्वेशन देख के भी बता सकते हो कि एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होगा। उसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग द रेशियो। वो एक कॉन्सेप्ट, ये भी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उस पर हम अलग से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि ये तो हो गया, हम दोनों लाइनों के ग्राफ देख के बता देंगे कितने सॉल्यूशन बनेंगे। यहाँ एक बनेगा, अगर पैरेलल होगी तो नहीं बनेगा, एक के ऊपर एक होगी तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये हो गया ग्राफ देख के। अब दोनों की सिर्फ इक्वेशन देख के भी आप कैसे बता सकते हो वो देख लो। तो मैं वापस से जनरल फॉर्म लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन की। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दी जनरल फॉर्म। अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ इक्वेशन देख के भी आप बता सकते हो कि एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर क्या नो सॉल्यूशन होंगे। कैसे बताओगे? देखो उसकी कंडीशन ये है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कंपेयरिंग द रेशियो। ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, पर यहां पर भी देख लो, ये तो फायदा वीडियो का। कंपेयरिंग द रेशियोज, तो कैसे करोगे? इस केस में ये होगा कि आप इनके रेशियो चेक करोगे, जो कोफिशिएंट है ना a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनको चेक करके आप बता सकते हो। जैसे अगर मान लो आप चेक करोगे, दो इक्वेशन लिखी होगी, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता b1 अपॉन b2 के, तो हम कह देंगे कि यार ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों लाइन की इक्वेशन जो होगी इंटरसेक्टिंग है, ये पहली कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग है। और इंटरसेक्टिंग होती है तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि
एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि A1 A2 बराबर आ जाए। ये समझ लो ना A1 A2 क्या है। A1 यानी ऊपर वाली में x का कोफिशिएंट, A2 यानी कि नीचे वाली में x का कोफिशिएंट। तो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। अगर ये तीनों बराबर आ जाए, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, तो हम कह देंगे ये कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है। मतलब ये दोनों लाइन की इक्वेशन कोइंसिडेंट रहेगी, जैसे बताई थी ना एक के ऊपर एक वाली। और कोइंसिडेंट में क्या होता है, कोइंसिडेंट में इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो देख लो यहाँ पर भी हमने बता दिया, ठीक है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। और तीसरी कंडीशन, अगर A1 A2 तो बराबर A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 है, लेकिन C1 C2 इज नॉट इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा रह गया, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट के बाद पैरेलल। और ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। तो हम सीधे ऐसे इक्वेशन के रेशियो कंपेयर करके भी ये भी बता सकते हैं कि भाई दोनों लाइनों का ग्राफ कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा और पैरेलल होगा। और इसके थ्रू हम ये भी बता सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली पूरा का पूरा खेल, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या सीखेंगे, मैं बोल तो रहा हूँ ना कि जैसे दो इक्वेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है। मोमेंट का ये लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या है दोबारा लिख देता हूँ, जब तक तुम्हें याद नहीं होगी ना लिखता रहूंगा मैं, ठीक है। A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। मान लो ये क्वेश्चन है आपका, और इसको हमें पहले हम ग्राफ में बनाए तो सही, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ग्राफ में दो लाइनें या तो ऐसे बनेगी इंटरसेक्ट, या पैरेलल बनेगी, या फिर एक के ऊपर एक बनेगी। तो पहले आपको ये लाइनें बनानी तो आए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें यही हम सीखेंगे कि इक्वेशन दे रखी है और उससे हम उसका ग्राफ कैसे बनाएं और फिर सॉल्यूशन कैसे बताएं। तो एक बार ग्राफ बन जाएगा फिर तो हम बता ही देंगे सॉल्यूशन क्या होगा। कट रहा होगा तो एक सॉल्यूशन, पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक एग्जैक्ट लाइन होगी तो कोइंसिडेंट है यानी मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो होगी कि इक्वेशन से हम ग्राफ में लाइनें या दोनों को इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर क्या है, ये है जनरल फॉर्म और कैसे कैसे चीजें होती है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे आपका बेस बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम चलेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ही रखिए, 10-12 मिनट की वीडियो है, आराम से देख लेना, रिवीजन के लिए भी अच्छी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय, टेक केयर।